दुनिया की सबसे कम उम्र की वो क्रांतिकारी वीरांगना जिन्होंने 14 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह के फांसी का बदला लिया। आखिर कौन थी ये भारतीय वीरांगना? आइए जानते हैं। द अनसीन वॉरियर के चैनल पे मैं रंजय स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, कल हमने शांति सुधा घोष के बारे में जाना था। आज उन्हीं की साथी रही सुनीति चौधरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, देश और दुनिया के तमाम ऐसे ही अनसीन हीरोज़ की कहानियों को देखने के लिए द अनसीन वॉरियर को सब्सक्राइब कर लें। सुनीति का जन्म 22 मई 1917 बंगाल के इब्राहिमपुर गांव में हुआ था। उनके पिता उमाचरण चौधरी सरकारी नौकरी में थे। माता सुरसुंदरी अत्यंत धार्मिक किस्म की महिला थी। इनकी स्कूली शिक्षा कोमलिया बालिका विद्यालय में हो रहा था। आसपास हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर सुनीति के मन में जो अंग्रेजों से बदला लेने की भावना थी वो प्रबल होते जा रही थी। जीवन अपनी मातृभूमि के लिए त्याग का नाम है। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों से बहुत प्रभावित थी। स्कूली शिक्षा के दौरान वह डिस्ट्रिक्ट वॉलेंटियर क्रॉप की मेजर बनी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थी संगठन को संबोधित करने कोमलिया आए, उस समय सुनीति लड़कियों के परेड की नेतृत्व कर रही थी। वह अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी की सहायता से युगांतर पार्टी से जुड़ी और क्रांतिकारियों के आवश्यक कार्यों की प्रशिक्षण प्राप्त किया। साल 1931 में इन्होंने पार्टी के एक और साथी के साथ मिलकर कोमलिया मजिस्ट्रेट को मारने का काम दिया गया। 14 दिसंबर 1931 को जिला कार्यालय तैराकी क्लब खोलने की अनुमति मांगने पहुंची और जैसे ही मजिस्ट्रेट चार्ल्स आया और दोनों ने अपने शॉल में ढके बंदूक निकाला और गोली मार दी। सुनीति के पहली गोली से ही चार्ल्स की मृत्यु हो गया। फिर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। यह खबर आग की तरफ फैली। जहां एक तरफ भारतीय इन 14-15 साल की लड़कियों के साहस की वाहवाही कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य को इस खबर ने हिलाकर रख दिया था। साल 1932 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्हें चार्ल्स के हत्या का दोषी पाया और आयु कम होने की वजह से फांसी के बदले उम्र कैद दिया। हालांकि वह दोनों फांसी की मांग कर रही थीं। 6 दिसंबर 1939 को भारतीय क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से जेल से रिहा हुई। उस समय उनकी उम्र 22 वर्ष हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। आईएससी पास किया। फिर 1944 में मेडिकल परीक्षा पास की और डॉक्टर की पढ़ाई की और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रही। उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रद्युम्न कुमार घोष से अपनी शादी कर ली। सुनीति आज़ाद भारत में एक मशहूर डॉक्टर बनी। लोग उन्हें लेडी माँ के नाम से बुलाते थे। पहले आम चुनाव में कई पार्टियों ने इन्हें चुनाव लड़ने की पेशकश की, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी न होने के कारण इन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। 12 जनवरी 1988 को इस क्रांतिकारी महिला ने दुनिया को अलविदा कहा। इनके देशभक्ति और साहस पर हम भारतीयों को हमेशा गर्व रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा यह कार्यक्रम? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया के तमाम ऐसे ही अनसीन वॉरियर्स की कहानियों को देखने के लिए द अनसीन वॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनसीन वॉरियर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।